नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक्सिस और चाणक्य पोल के मुताबिक एनडीए को मिली बढ़त। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार एनडीए को 121 से 143 सीटें। चुनाव परिणामों से पहले ही राजनीतिक हलचल तेज। राज्य के 38 जिलों में बने 46 मतगणना केंद्र। सुरक्षा के लिए 1050 कर्मी और पर्यवेक्षक रहेंगे तैनात। दोपहर तक रुझान और रात तक घोषित होंगे नतीजे। बिहार में ठंड का कहर। कोहरे और धुंध के कारण धूप का कम रहेगा असर। लोग गर्म कपड़े और रजाई कंबल का करने लगे हैं इस्तेमाल। बीमा क्लेम में देरी या इनकार की स्थिति में बीमा लोकपाल देगा निःशुल्क और त्वरित समाधान। 50 लाख रुपए तक के मामलों में होगी सुनवाई। लोकपाल का निर्णय सभी कंपनियों पर होता है बाध्यकारी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद विजय जुलूस पर लगी रोक। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। 14 नवंबर को एएन कॉलेज में होगी मतगणना। बिहार में 15 नवंबर से शुरू होगी सरकारी धान खरीद। बारिश और तूफान से प्रभावित किसानों में बढ़ी चिंता। पंजीकृत किसानों से ही खरीदी जाएगी फसल। नीतीश रेड्डी को प्लेइंग 11 में नहीं मिली जगह। ध्रुव जुरेल को मिला मौका। उपकप्तान ऋषभ पंत भी टीम में होंगे शामिल। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। इसरो एसएससी के टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती का आज आखिरी मौका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने टेक्नीशियन बी और फार्मासिस्ट ए पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 55 पदों के लिए आवेदन 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए और आज आखिरी मौका है। टेक्नीशियन बी के लिए योग्यता 10वीं पास और आईटीआई डिग्री, जबकि फार्मासिस्ट ए के लिए फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 500 रुपए है, जिसमें सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 400 रुपए परीक्षा के बाद वापस मिलेंगे। सैलरी टेक्नीशियन बी के लिए 21,700 से 69,100 रुपए है और फार्मासिस्ट ए के लिए 29,200 से 92,300 रुपए प्रति माह है। चयन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ट्रेड या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगा। आवेदन इसरो एसएससी की वेबसाइट careers.ssc.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। राज्य के 38 जिलों में बने 46 मतगणना केंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों की मतगणना 14 नवंबर को होगी। राज्य के 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें पटना का एएन कॉलेज 14 विधानसभा सीटों की गिनती करेगा। अन्य जिलों में सहरसा, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और भागलपुर जैसे कई जिलों में एक से अधिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। हर विधानसभा में 14 टेबल पर चरणबद्ध गणना होगी। 1050 कर्मी, पर्यवेक्षक और माइक्रो ऑब्जर्वर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। दोपहर बाद रुझान स्पष्ट होंगे और रात तक सभी नतीजे घोषित होंगे। एक्सिस और चाणक्य पोल के मुताबिक एनडीए को मिली बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन के भीतर सीट वितरण स्पष्ट होता दिख रहा। चाणक्य पोल के मुताबिक एनडीए में भाजपा को 70 से 75, जेडीयू को 52 से 57, लोजपा रामविलास को 14 से 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। महागठबंधन में राजद को 75 से 80, कांग्रेस को 17 से 23, विकासशील इंसान पार्टी को 7 से 9 और लेफ्ट को 10 से 16 सीटें मिल सकती है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के अनुसार एनडीए को कुल 121 से 141 और महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य दलों को न्यूनतम 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पीएमसीएच में 30 बेड का अत्याधुनिक ईएनटी वार्ड हुआ शुरू। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अस्पताल के नए अत्याधुनिक भवन में 30 बेड वाले वातानुकूलित ईएनटी इंडोर वार्ड की शुरुआत की गई है, जहां नाक, कान और गले से संबंधित गंभीर रोगों का इलाज आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा। पहले दिन ही 7 मरीज भर्ती किए गए हैं। हाल ही में अस्पताल में 270 बेड का मेडिसिन और 40 बेड का स्किन वार्ड भी शुरू हुआ है। वहीं इनर व्हील क्लब अम्रपाली ने सामाजिक पहल के तहत महावीर वात्सल्य अस्पताल को 100 चादरें दान में दी है और जल्द नवजातों के लिए कंबल देने की घोषणा की है। बीमा क्लेम अटका तो मदद करेगा बीमा लोकपाल।
इलाज या फिर दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम में देरी या इनकार की स्थिति में अब बीमा लोकपाल लोगों के लिए बड़ी राहत है। यह संस्था निःशुल्क रूप से बीमा विवादों का समाधान करती है और 50 लाख रुपए तक के क्लेम मामलों की सुनवाई करती है। यहाँ स्वास्थ्य, दुर्घटना, जीवन और समूह बीमा से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती, जिसके लिए ना वकील की जरूरत होती है और ना कोई शुल्क लगता है। बीमा लोकपाल का निर्णय सभी कंपनियों पर बाध्यकारी होता है, जिससे उपभोक्ताओं को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिलता है। जीत के बाद जुलूस पर रोक, गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पटना में 14 नवंबर को एएन कॉलेज में मतगणना होगी, जिसके मद्देनजर कॉलेज और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू किया जाएगा। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश लागू रहेगा। डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। बिहार में ठंड ने दी दस्तक। बिहार में आज मौसम ठंडा रहेगा। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं से सर्दी का एहसास बढ़ जाएगा, जबकि दिन में कोहरे और ठंड के कारण धूप का असर कम रहेगा। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत से आने वाली हवाओं के कारण तापमान और गिर सकता है। लोग गर्म कपड़े और रजाई कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ी है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। दानापुर मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से लिया जाएगा फीडबैक। भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। दानापुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों से फीडबैक लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत पटना जंक्शन से हुई है। इस अभियान के तहत यात्रियों से उनकी जरूरतों, सुझाव और सुविधाओं के बारे में राय ली जाएगी। यात्रियों के फीडबैक को मंडल, जोन और रेलवे बोर्ड तक भेजा जाएगा और विस्तार से चर्चा के बाद इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अभियान के माध्यम से स्टेशन की साफ सफाई, उच्च स्तरीय सुविधाओं और विकास की योजनाओं पर सुधार किया जाएगा। दरभंगा में मखाने की खेती के लिए विकसित होगी नई मशीन। दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, लुधियाना स्थित सीफेड के वैज्ञानिक मिलकर मखाने की खेती में बदलाव लाने के लिए एक मशीन बना रहे हैं। यह मशीन खेतों से मखाने के बीज आसानी से और तेजी से निकाल सकेगी, जिससे मजदूरों पर खर्च और समय दोनों बचेंगे। वरिष्ठ वैज्ञानिक राहुल कुमार रावत, डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा और डॉक्टर मनोज कुमार इस परियोजनाओं पर काम कर रहे। मशीन तैयार होने के बाद मखाने के उत्पादन और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आधुनिक टेक्निक से विकसित यह मशीन किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी और मखाने की खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। बिहार में बढ़ा वायु प्रदूषण, गूगल मैप से करें AQI चेक। बिहार समेत उत्तर भारत के कई शहरों में इस समय वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बाहर निकलने से पहले हवा की स्थिति जानना जरूरी है। अब गूगल मैप्स की मदद से आप अपने इलाके या किसी भी जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI रियल टाइम में देख सकते हैं। इसके लिए ऐप या फिर वेबसाइट पर लेयर्स आइकॉन में जाकर के एयर क्वालिटी विकल्प चुनें। ग्रीन कलर बेहतर और रेड कलर खराब हवा को दर्शाता है। 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद। हाल में आई चक्रवाती तूफान और लगातार बारिश ने बिहार के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। खेतों में खड़ी धान की फसलें बर्बाद हो चुकी है, जिससे कटाई में भारी विलंब हो रहा। ऐसे में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया को लेकर के किसान काफी चिंतित है। कई इलाकों में फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ा है और किसान मुआवजा और बेहतर समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। सहकारिता विभाग ने बताया है कि केवल पंजीकृत किसानों से ही खरीद होगी और भुगतान सीधे खाते में जाएगा। क्रांति प्रकाश झा के अनुसार मतदान में जनता ने भरोसे का उत्सव दिखाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान ने नया इतिहास रचा। पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में लगभग 69% मतदान दर्ज हुआ, जो राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे ऊंचा स्तर है। अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने मतदान जागरूकता अभियान स्वीप के माध्यम से घर घर जाकर के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांवों, शहरों और कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक, संवाद और सोशल मीडिया के जरिए जनता को मतदान की प्रक्रिया से जोड़ा। क्रांति ने इसे लोकतंत्र के उत्सव और भरोसे का प्रतीक बताया। बिहार का यह उत्साह देश भर में मिसाल बन गया। फर्जी निवेश स्कीम से बचाएगा RBI का नया सचेत पोर्टल।
आरबीआई ने निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सचेत पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग फर्जी निवेश स्कीम, चीटफंड या फिर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल आरबीआई, एसईबीआई और आईआरडीएआई जैसी संस्थाओं से जुड़ा है, जिससे शिकायत सीधे संबंधित नियामक तक पहुंचती है। यूजर्स सचेत.rbi.org.in पर जाकर के फाइल कंप्लेंट सेक्शन में कंपनी की जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के बाद रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। मुंगेर में गन फैक्ट्री का खुलासा, एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। मुंगेर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंगापाड़ तारापुर दियारा स्थित कास के जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 5 हथियार कारीगरों को गिरफ्तार किया, जबकि कई आरोपी फरार हो गए। छापेमारी में 2 पिस्तल, 12 अर्धनिर्मित पिस्तल, 11 मैगजीन, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी मिर्जापुर बरदा गांव का रहने वाला है। वहीं एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने बताया कि यहां 8 मिनी फैक्ट्रियां चल रही थी, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव बने बिहार के पसंदीदा सीएम चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल नतीजे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। एक्सिस माय इंडिया के सर्वे के अनुसार 34% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, जबकि 22% लोगों ने नीतीश कुमार को फिर से मौका देने की इच्छा जताई है। चिराग पासवान को 5%, प्रशांत किशोर को 4% और लालू यादव को 2% लोगों ने समर्थन दिया। सर्वे से साफ है कि बिहार की जनता में इस बार तेजस्वी यादव के प्रति आकर्षण और उम्मीद दोनों बढ़ी है। अनंत सिंह 14 नवंबर को पटना में 50,000 लोगों को देंगे भव्य भोज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले एनडीए में जश्न की तैयारियां तेज हो गई है। पटना में 500 किलो लड्डू बनवाए जा रहे हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। वहीं मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह 14 नवंबर को 50,000 लोगों के लिए भोज का आयोजन करेंगे, जिसमें 5 लाख रसगुल्ले और गुलाब जामुन शामिल है। कार्यकर्ता और समर्थक कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं और मतगणना के दिन उत्साह और आत्मविश्वास का माहौल देखा जा रहा। सोनाक्षी सिन्हा की तेलुगु फिल्म जटाधारा ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। सोनाक्षी सिन्हा की पहली तेलुगु फिल्म जटाधारा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही। अब तक 6.05 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने कुल मिलाकर के बेहतरीन शुरुआत दर्ज की है। दर्शकों को सोनाक्षी का पहले कभी ना देखा गया खतरनाक और दमदार अवतार खूब पसंद आ रहा। सुधीर बाबू के साथ उनकी केमिस्ट्री और फिल्म का शिव तांडव वाला क्लाइमैक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोरा प्रस्तुत इस अलौकिक थ्रिलर में सोनाक्षी ने साबित कर दिया कि वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी मजबूती से कदम रख चुकी है। एग्जिट पोल से एनडीए में जोश, तेजस्वी को भी है जीत का भरोसा। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब सबकी नजर 14 नवंबर की मतगणना पर है। इस बीच आए एग्जिट पोल ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। आईएएनएस, पीपुल प्लस, चाणक्य और दैनिक भास्कर जैसे सर्वे एनडीए को 145 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत देते दिख रहे, जबकि महागठबंधन को करीब 91 सीटें मिलने का अनुमान है। इन नतीजों से एनडीए खेमे का जोश चरम पर है, लेकिन तेजस्वी यादव भी आत्मविश्वास से भरे हैं। उन्हें उम्मीद है कि असली नतीजे महागठबंधन के पक्ष में जाएंगे। अब बिहार की सत्ता का फैसला 14 नवंबर को होगा। बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा नहीं, तेज प्रताप यादव। महुआ सीट से उम्मीदवार और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे इन सर्वे पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि 14 नवंबर को क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वे महुआ सीट से जीत रहे हैं और अभी जश्न की नहीं बल्कि जनता के काम की तैयारी कर रहे हैं। काराकाट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर केस दर्ज। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। विक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार ने शिकायत में बताया कि 11 नवंबर को होटल की जांच के दौरान प्रचार अवधि समाप्त होने के बावजूद बाहरी प्रचारक वहां ठहरे मिले। जांच के समय ज्योति सिंह ने सहयोग नहीं किया और बाधा उत्पन्न की। वहीं ज्योति ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए बिना महिला पुलिस के छापेमारी की गई। बाद में एसडीएम ने मीडिया से बात कर कानूनी कार्रवाई की पुष्टि की है।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1873 में मुकुंद रामराव जयकर का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और समाज सेवक थे। 1892 में कहानीकार और गद्य गीत लेखक राय कृष्णदास का जन्म हुआ। 1917 में प्रगतिशील कवि मुक्तिबोध गजानन माधव का जन्म हुआ। 1962 में भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक गुलाम याजदानी का निधन हुआ। 1967 में अभिनेत्री मीनाक्षी सेसाद्री और 1968 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का जन्म हुआ। 2010 में भारतीय फिल्म निर्माता DVS राजू का निधन हुआ। 5 साल से कम उम्र के बच्चे अब बिना टिकट कर सकेंगे यात्रा। भारतीय रेलवे ने बच्चों की टिकटिंग नियमों को स्पष्ट किया। 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं, अगर उन्हें अलग सीट या फिर बर्थ नहीं चाहिए तो। वहीं 5 से 12 साल के बच्चों के लिए नो बर्थ या नो सीट विकल्प पर आधी टिकट मिलेगी, लेकिन अलग बर्थ लेने पर पूरा वयस्क किराया देना होगा। 12 साल से अधिक बच्चे वयस्क माने जाएंगे और उनकी टिकट वयस्क दल के अनुसार ली जाएगी। माता पिता को बुकिंग के दौरान बच्चों की सही उम्र दर्ज करनी चाहिए और यात्रा में आयु प्रमाण पत्र साथ रखना जरूरी होता है। वहीं 12 साल से अधिक बच्चे वयस्क माने जाएंगे और उनकी टिकट वयस्क दर के अनुसार होगी। माता पिता को बुकिंग के दौरान बच्चों की सही उम्र दर्ज करनी चाहिए और यात्रा में आयु प्रमाण पत्र साथ रखना जरूरी है। नीतीश रेड्डी को प्लेइंग 11 में नहीं मिली जगह। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट में ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी प्लेइंग 11 में जगह नहीं पाएंगे। उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल टीम में शामिल होंगे। जुरैल ने इंडिया ए टीम में पिछले सप्ताह बेंगलुरु में 2 शतक जड़े थे और उनकी फॉर्म मजबूत मानी जा रही। वहीं उपकप्तान ऋषभ पंत भी टीम में शामिल होंगे, जिससे इंडिया 2 विकेट कीपरों के साथ मैदान में उतरेगी। सहायक कोच रियान टेंडोसच ने कहा कि नीतीश का बाहर होना उनकी नजरअंदाजगी नहीं है और टीम उनके विकास पर ध्यान दे रही है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 2736 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं और अब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यूपीएससी मेंस परीक्षा 22 से 31 अगस्त 2025 तक 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी। इंटरव्यू आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तिथियां जल्द वेबसाइट पर जारी होगी। योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। इस परीक्षा के माध्यम से देश की प्रतिष्ठा सेवाओं जैसे IAS, IPS, IFS और IRS में भर्ती की जाएगी। रिजल्ट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। नीट यूजी 2025 स्टे वैकेंसी राउंड की अंतिम तिथि आज। नीट यूजी 2025 के स्टे वैकेंसी राउंड में उम्मीदवारों के लिए MCC ने बड़ी राहत दी है। ऑल इंडिया कोटा के तहत 1232 MBBS सीटें खाली रहने के बाद MCC ने चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर आज रात 11:55 तक कर दी है। इस राउंड में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को नया रजिस्ट्रेशन करना और चॉइस भरना अनिवार्य है। PWD और NRI कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए भी समय सीमा बढ़ाई गई है। वहीं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में देरी हो सकती है। वहीं उम्मीदवार MCC की वेबसाइट पर अपडेट नियमित चेक करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा सहित SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? ऑप्शन है 1936, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1930 या फिर ऑप्शन डी 1912। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1912। हमारा दूसरा सवाल है कि किस सड़क का नाम चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम से रखा गया? ऑप्शन ए है फ्रेजर रोड, ऑप्शन बी है गार्डिनर रोड, ऑप्शन सी है एग्जीबिशन रोड या फिर ऑप्शन डी बेली रोड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेली रोड। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा झरना बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए है दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन बी है काकोलत जलप्रपात, ऑप्शन सी है जोग जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी केम्प्टी जलप्रपात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काकोलत जलप्रपात। हमारा चौथा सवाल है कि इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 2028, ऑप्शन बी है 2029, ऑप्शन सी है 2030 या फिर ऑप्शन डी 2031। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2030। हमारा आखिरी सवाल है कि भारत और किस देश के बीच
मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण आयोजित किया जा रहा? ऑप्शन ए है मंगोलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बालराम मंडल, विकास दास, अशोक दास, राकेश मिश्रा, चंदन कुमार, पंकज राज, मुन्ना प्रसाद, रवि रंजन कुमार, राहुल यादव, दयानंद सिंह, जितेंद्र साम, मिथिलेश कुमार, रुपेश कुमार, महेश राज, आदित्य कुमार, मुरली पासवान, संजय पासवान, गीता देवी, अरमान शेख, विजय सिंह, राजकिशोर महतो, सनोज कुमार, बाबूलाल मरांडी, मनोज दास, गोविंद दास, ब्रजमोहन राय, विशेश्वर महतो, राजेश मांझी, महेश मंडल, संजीव कुमार, पप्पू चौधरी, रवि मोहन वर्मा, सुबोध कुमार, सूरज राय, आलोक प्रियदर्शी, अनमोल कुमार, सूरज शाह, राजन श्रीवास्तव, सन्नी कुमार और नेहा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।